वार्डरोब देख के आपको आइडिया लग रहा होगा कि आई एम इन दैट फेज। अब नाउ लॉन्ड्री टाइम, थोड़े से ना फ्रेश वगैरह में हो गई हूँ। स्ट्रॉन्ग बीटर है तो 2 मिनट्स के लिए करना है। और ये हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज का व्लॉग भी एक रूटीन व्लॉग आने वाला है क्योंकि आप सबको मेरे रूटीन व्लॉग्स बड़े पसंद आते हैं, क्योंकि आप लोग बोलते हो कि हमें ऑनेस्ट व्लॉग्स चाहिए, ऑनेस्ट रूटीन व्लॉग्स चाहिए, क्योंकि फिर आप सब लोग मेरे साथ जो है ना वो रिलेट कर सकते हो। और आप सबके घरों में भी यही चीज़ें होती हैं जो कि हमारे घरों में होती हैं। बहुत अनयूजुअल चीज़ें तो होती नहीं है, इसीलिए मैं हमेशा अपनी रियल लाइफ व्लॉगिंग करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, अभी मैं जा रही हूँ किचन में और मैं बनाने वाली हूँ आज आप लोग एक मज़े की बात बताती हूँ। शादाब मुझे बार बार कहते हैं मुझे प्याज अंडा खाना है, मुझे प्याज अंडा खाना है। तो मैंने कहा कि प्याज अंडा क्या है, क्या बोला, मुझे लग रहा था ऑमलेट को बोल रहे हैं कि प्याज अंडा खाना है। तो खैर मैंने कहा थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कैसे बनाते हैं ऑमलेट। कहते नहीं, ऑमलेट के टाइप नहीं होती वो। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने बताया कि ऐसे मसाला भून के बनाते हैं। तो ही सेड यस। तो मैंने कहा वो तो भुर्जी होती है, तो उसको जी वो कहते हैं प्याज अंडा। तो मैंने सोचा, कहते वो तुम्हें बनानी आती है, जैसे तुम मुझसे पूछती हो इसका मतलब तुम्हें बनानी है। मैंने कहा मुझे बनानी आती है, लेकिन मैं उसको कुछ और कहती हूँ, मतलब हमारे घर में उसको अंडा भुर्जी जो है ना वो बोला जाता है। तो खैर आज मैं वो बनाती हूँ क्योंकि उनका काफ़ी दिन से दिल कर रहा है खाने का। और साथ में जो है ना मैं बनाऊंगी रोटी और उसके ऊपर हल्का सा जो है ना हम देसी घी लगा के उसको चोपड़ेंगे। तो बस अभी चलते हैं किचन में। आप लोगों के साथ मैं अपनी रेसिपी भी शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ, क्योंकि वो मेरी मम्मा ऐसे बनाती है, मैंने मामा से हर चीज़ सीखी हुई है। तो बेसिकली ये मेरी मामा की रेसिपी है। और अभी मैं क्या करने वाली थी, हाँ मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली थी। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि हमारी शादी होने वाली है तो हमारे साथ जो है ना अपनी स्किन केयर शेयर करें जो आप शादी से पहले करती थी। जो मैं शादी से पहले करती थी मैं अभी भी वही स्किन केयर करती हूँ, कुछ अलग नहीं है। और आप लोगों को जो मेरे फेस का ग्लो नज़र आता है, पता नहीं क्यों नज़र आता है। आप लोग कहते हो कि शादी के बाद आपका फेस ग्लो करने लग गया, क्या चीज़ यूज़ कर रही हैं। तो मैं पहले भी ये वाली सेरावी की मॉइस्चराइजिंग क्रीम और सेरावी का मॉइस्चराइजिंग लोशन यही यूज़ करती थी। तो इस दफ़ा मैंने क्रीम ली है क्योंकि सर्दियों में ना लोशन से ज़्यादा अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम रहती है, क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है। इसके अलावा मैंने क्या किया है, इसके अलावा मैंने यूज़ किया है सन ब्लॉक। तो मॉर्निंग में सिर्फ यही काम करती हूँ, मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद सन ब्लॉक लगा लेती हूँ और थोड़ा सा लिप्स पे टिंट लगा देती हूँ, दैट्स इट। अगर मैंने घर से बाहर नहीं जाना तो, अगर घर से बाहर जाना पड़े तो लाइट सा मेकअप भी बंदा कर ही लेता है। तो अभी मैंने सिर्फ ये चीज़ अप्लाई की हुई, मैं बैक साइड से भी आपको दिखा देती हूँ। ये बड़ा ही रीज़नेबल है, पता नहीं 850 का मिलता है ये सन ब्लॉक, और इतना मैटिफाइंग है, मतलब स्किन को लगाने के बाद ना तो ऐसा लगता है कि आपने कोई हैवी चीज़ लगा ली है, ना क्रीमी फील आती है, मतलब स्किन में फुल एब्जॉर्ब हो जाता है, ना ये ऑयली करता है ना स्किन को मैट करता है, बड़ा अच्छा है। आप लोग ज़रूर लेना ये आपको किसी फार्मेसी से मिलेगा क्योंकि ये डॉक्टर्स जो है ना वही रिकमेंड करते हैं। तो ये फार्मेसी की ही प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियसली फिर तो अच्छी ही होनी है क्योंकि कोई ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं है। यूवी मैट सनस्क्रीन और ऑयल फ्री फार्मूला है, लेकिन ना तो ये ऑयली करता है ना ये स्किन को ड्राई करता है। ये 60 SPF के साथ मैंने लिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप लोगों ने लेना है, और प्राइस भी रीज़नेबल है। और ये क्रीम की भी अगर कोई कहेगा कि आपने प्रॉपर दिखाया नहीं था तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। बस अब चलते हैं किचन में। सुबह उठ के ना मैं कोई ना कोई तिलावत ज़रूर लगा देती हूँ, क्योंकि इस तरह जो है ना घर में बहुत ज़्यादा बरकत होती है, तो ज़रूर लगाया करें आप लोग भी। और हाँ, मुझे याद आया कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि मेरी तबीयत इतनी मतलब ठीक नहीं है, गला और पता नहीं ये पूरी साइड मेरी दर्द हो रही थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ लॉट बेटर, लेकिन स्टिल मुझे पता है कि मुझे सोर थ्रोट है या दर्द मुझे फील हो रही है, लेकिन मतलब आप कह सकते हैं कि 40% मैं ठीक हो चुकी हूँ। तो मैं बस इतनी ही ठीक हो जाऊँ ना तो मैं समझती हूँ कि मैं ठीक हो गई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा देर पढ़ने वाली नहीं हूँ कि बस मुझे कुछ हो गया या मैं लेट की हूँ, मैं उनमें से बिल्कुल भी नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। खाना खाने के बाद फिर से जो है ना वो मेडिसिन लूँगी तो फिर इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो जाएगा। और मेरी इस शॉल के बारे में काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि आप अब तो इस शॉल को छोड़ दें। भाई किसने कहा है कि शादी के बाद आप अपनी पुरानी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते, या शादी के बाद अगर आपकी कोई फेवरेट चीज़ मामा की तरफ है तो आप उसको लेके नहीं आ सकते। ये मेरी फेवरेट शॉल है जो कि मैं 2 साल से जो है ना मामा के घर पे यूज़ कर रही हूँ। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप नहीं छोड़ सकते, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आप नहीं छोड़ सकते, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं आपकी लाइफ में। तो ये मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है ना कि मैं सबसे पहले मैंने अपने कपड़ों के अंदर रखी ही ये शॉल थी। तो कुछ चीज़ों से आपकी बड़ी मतलब अटैचमेंट होती है, कुछ मेमोरीज होती हैं, तो मैं क्यों इसको छोड़ूँ भाई। मुझे बहुत से कमेंट्स आते हैं आप तो इसको छोड़ दें, मैं क्यों छोड़ूँ भाई, जब तक वो अच्छी चल रही है मेरा साथ दे रही है तो फिर मैं उसको नहीं छोड़ सकती ना। उससे मेरा क्या बिगाड़ा है, और वो ख़राब भी नहीं हुई अभी तक। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नई चीज़ें आने से पुरानी चीज़ों को रिप्लेस कर देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ नए लोग आने से पुराने लोग रिप्लेस कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ की, हर इंसान की आपकी लाइफ में एक अलग जगह होती है, तो किसी को किसी के साथ रिप्लेस नहीं करना चाहिए। ये छोटा सा मैसेज सबके लिए है
कि हर किसी की अपनी अपनी जगह होती है। चलें जी जनाब, अब हम लोग आगे हैं किचन में और जल्दी से मैं बना लेती हूँ अंडा भुर्जी। शादाब के अगर कहने में आऊँ तो हम कहेंगे प्याज अंडा तो जल्दी से मैंने जो है ना वो एक अनियन कट कर लिया और मैं 4 अंडों की भुर्जी बनाने वाली हूँ। लेकिन उसके लिए जो है ना फिर मुझे प्याज थोड़ा सा कम लग रहा था, लेकिन वो हमें बाद में पता चला कि हम 4 अंडों की बना रहे हैं। अपनी तरफ से पहले जो है ना वो मेरा यही माइंड था कि शायद 2 से 3 अंडों की बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने प्याज को थोड़ा सा सौते करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। और साथ में जो है ना मैंने इसके अंदर टमाटर कट करके डाल दिया, हरी मिर्च डाल दी, बाकी वही जो घर के स्पाइसेस होते हैं। इसमें लहसुन नहीं जाएगा, अदरक कूट के मैंने ज़रूर इसके अंदर डाला था। ये देखें जनाब, पहले मैंने 3 अंडों की बनाई, फिर जनाब ने कहा एक और अंडा डाल ही लो, तो ये जी चौथा अंडा भी आ गया। उसके हिसाब से मुझे बाद में ऐसा लगा था मसाला कम है, लेकिन खैर है कोई बात नहीं, अच्छे बन गए थे। तो मुझे बताना कि आप लोगों की जो है ना वो प्याज अंडे की रेसिपी क्या है, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना कि आप लोग इस तरह से बनाते हैं। आई वुड लव टू मेक विद योर रेसिपी, क्योंकि आप लोग जब भी मुझे कमेंट्स में कुछ बताते हैं तो मैं ज़रूर पढ़ती हूँ, और मैं ना पढ़ूँ तो शायद आप तो मुझे पढ़ के ज़रूर ही कमेंट बताते हैं। तो कमेंट ज़रूर किया करें, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि फिर मुझे मोटिवेशन होती है कि जल्दी से मैंने अगली वीडियो भी अपलोड करनी है। यहाँ पर बस अब मैं जल्दी से बना रही हूँ रोटियाँ, और फ्रेश रोटियों की तो क्या ही बात होती है, और इस तरह के भुने हुए सालन के साथ तो और ही मज़ा आता है रोटियों का। और आई होप आप लोगों को ब्लॉग्स देखने में मज़ा भी आ रहा होगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट से पता तो चल ही जाता है कि अब हमें बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि हम जिस तरह से घर पे काम करते हैं आप भी उसी तरह कर रही होती हैं। आप खाना शाना खा के अब चाय पी जा रही है। लोगों में से किसी एक ने हमें ये सजेस्ट किया था एलिस इन बॉर्डरलैंड, तो ये वाला जो है ना अभी सीज़न स्टार्ट किया है ना। अब नाउ लॉन्ड्री टाइम, थोड़े से कपड़े जो है ना पड़े हुए थे, मैंने सोचा ये भी लगा देती हूँ, साथ साथ ये भी हो जाएंगे। यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा डिटर्जेंट ऐड कर देती होती हूँ, और कपड़ों पे भी थोड़ा सा जो है ना वो मुझे तसल्ली हो जाती है। देखें देसी अम्मियों वाले जुगाड़ मैंने किए हुए। अभी तक मैंने इसका जो है ना प्लास्टिक जो ऊपर कवर होता है ना वो भी नहीं उतारा, क्योंकि मुझे ये है कि जब तक मैं इसका लेके नहीं आऊँगी ना मशीन का कवर, क्योंकि ये बाहर पड़ी हुई है ना, ये देखें ऊपर से सारा ओपन है, तो फिर कोई भी बारिश वगैरह हो या कुछ तो वो फिर सेफ़ रहता है। तो इस वजह से मैंने अभी तक ये नहीं उतारा। पहले मैं इसका मशीन का कवर लेके आऊँगी तो फिर मैं इसको उतारूँगी। बहुत से लोग पूछे थे आपकी कौन सी है, मेरी हायर की है, और पता नहीं कितने केजी की है ये मुझे नहीं पता, तो कहीं लिखा हुआ है तो आप लोग खुद ही देख लें तो मैं भी इसको कर देती हूँ। और जनाब थोड़ा सा ख़ुद भी नीट हो जाते हैं, और अभी मैं देखती हूँ कि मुझे क्या पहनना है, क्योंकि घर पे ही रहना है मैंने, तो आई थॉट मुझे ये वाला ड्रेस पहन लेना चाहिए। ये कलर बड़ा प्यारा है, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। ये देखें बिल्कुल प्लेन सा ड्रेस है और इसका कलर बड़ा प्यारा है। ये है ईडन रोब का ड्रेस, ये 2 पीस ड्रेस है, और इस तरह से इसके स्लीव्स हैं, बिल्कुल प्लेन सा है। ये पता नहीं सेल्फ प्रिंट का कुछ है ये, और विंटर स्टफ ही है ये, तो मैंने सोचा कि चले आज ये वाला ड्रेस पहन लेते हैं। मेरी ड्रेसेस और वार्डरोब देख के आपको आइडिया लग रहा होगा कि आई एम इन दैट फेज़, जो कि अम्मियों वाला फेज़ होता है, जिसमें हर कपड़ा जो ना आयरन हुआ होता है कि आपको कहीं भी जाना हो बस ड्रेस निकाल लें और पहन लें। क्योंकि पहले ऐसे होता था, तो यूँ था कि मामा की जो वार्डरोब है ना वो हर टाइम मतलब उनके दुपट्टे, इवन उनकी शॉल्स, कपड़े, हर चीज़ जो है ना वो आयरन होके हैंग हुई होती थी, कि हम लोगों को भी अक्सर कहीं जाना पड़ता था ना, दुपट्टे कभी मामा की वार्डरोब से मैच कर ली, क्योंकि पता है वहाँ पे तो हर टाइम आयरन ही हुए पड़े होंगे, और शॉल कभी देख ली तो मामा कहती थी तुम मेरी भी चीज़ें ख़राब करती हो। तो अब खुद हम उस फेज़ में, मतलब मुझे ऐसे फील होता है कि मैं खुद अब उस फेज़ में हूँ कि मुझे ये होता है कि हर चीज़ ऑर्गेनाइज पड़ी हो, कि बस पकड़ो और पहनो और जाओ। तो पहले ऐसे होता था कि मामा जो है ना वो उनकी हर टाइम सेट होती थी, अम्मियाँ पहले बहुत बोलती हैं शादी से पहले ऐसे कर लो वैसे कर लो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब तक आप खुद प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आते ना, या खुद उन चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करते, तो आपको इतनी समझ नहीं आती। लेकिन उसके बाद वही चीज़ें आप खुद भी कर रहे होते हैं, मतलब अननोइंगली आप वो चीज़ें कर रहे होते हो, आप क्योंकि आपको पता भी नहीं होता कि आप वो कर रहे हैं, लेकिन जब आप गौर करते हैं ना फिर आपको पता चलता है कि आप अपनी अम्मियों की ही एक छोटी वर्जन है। तो जिस तरह से, क्योंकि हम लोग शुरू से वो चीज़ें देखते आए ना, हमारे माइंड में वो चीज़ें बैठ जाती हैं, तो फिर हर चीज़ उनको फॉलो करने लग जाते हो, उन्हीं की तरह आप वो चीज़ें करने लग जाते हो। हमें बाद में फील होता है कि हाँ वो ठीक कहती थी। और पहले कहीं जाना होता था ना तो हम टाइम के टाइम कपड़े निकाल के जल्दी जल्दी आयरन कर रहे होते थे। हाँ, हर टाइम कपड़े कुछ ना कुछ आयरन हुए पड़े रहते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि सारे के सारे जैसे अब है कि हर कपड़ा जो है ना वो आयरन हुआ पड़ा हो। पहले ऐसे नहीं होता था। पहले ये होता था कि ठीक है, मम्मा कहती थी देखो मेरे जितने कपड़े धुल के आए मैंने उतने ही फ़ौरन आयरन करके अपने वापस रखने हैं, लेकिन हमारे अंदर ये चीज़ नहीं थी। लेकिन जैसे शादी होती है ना तो फिर वो लड़कियां खुद मेरे ख्याल से रिस्पॉन्सिबल हो जाती हैं। पहले तो पता होता है कि ठीक है कोई नहीं भी करेगा तो माओ ने तो कर ही देना है, तो ये भी एक रीज़न होती है। ये जनाब मामा ने भेजा है चिकन पुलाव, और साथ में है गाजर का हलवा। लगता भी मामा ने फ्रेश बनाया, कितनी अंदर से धुएं निकल रहे हैं। आगे मामा को रिव्यू दूंगी कैसा बना है।
वाह वही लगता है देसी घी पाया हुआ है, सारा नीचे गिर रहा है। और ये हैं जी चावल। ये जनाब ये हम ठहर के खाते हैं, पहले फ़्रेश हो जाएं। जनाब फ्रेश वगैरह मैं हो गई हूँ और ड्रेस मैंने अभी पहन लिया, आपको मैं पूरा दिखाती हूँ। बड़ी ठंड लग रही है फ़िलहाल तो, ठंड बहुत ज़्यादा, नहा के दिल करता है फ़ौरन ना हीटर के आगे बैठ जाएं। तो ये देखें शर्ट। इट्स हैव डिनर। तो ये मामा ने जो चिकन पुलाव भेजा है वो है, और साथ में जो है ना ये कढ़ी बनी है हमारे घर पे, तो हम इनको मिक्स करके खाने वाले हैं। तो ये है जनाब मेरा कॉफ़ी बीटर। वैसे तो ये फ्रॉथर है, मतलब कि मिल्क को फ्रॉथ करने वाला है। तो मैं इसके साथ कॉफ़ी जो है ना वो बनाऊंगी क्योंकि कॉफ़ी भी इसके साथ बन जाती है, भाभी बनाती हैं। तो ये मैंने जापान से ही मंगवाया है, स्टारबक्स का। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसके अंदर अभी जो है ना मैं डालने वाली हूँ सेल्स। अच्छा आप लोग, मैंने पिछली वीडियो में कॉफ़ी बनाई थी तो बहुत से लोग कह रहे थे कि बीटर से बना लें, ईजी बन जाती है। तो मेरे पास था बीटर, लेकिन मुझे तो याद ही नहीं था। फिर जब कमेंट्स आप लोगों के आए तो मैंने सोचा कि ये मैंने जापान से अच्छा भला मंगवाया, तो मैं इसको निकालती हूँ और इसके साथ जो है ना फिर हम बनाते हैं कॉफ़ी। जनाब सेल्स मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। जनाब मैंने अपनी तैयारी सारी कर ली है। इसको भी मैंने सोचा यूज़ करने से पहले एक बार वॉश कर लेती हूँ। कॉफ़ी भी निकाल के रख लिया। ये कॉफ़ी जो है ना ये भी जापान की है, मैंने कहा इससे पहले कोई पूछे तो ये है जी, देख लें आप लोग कौन से ब्रांड की है। वैसे डेविड की भी अच्छी होती है, आप लोग वो भी ले सकते हैं क्योंकि वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। और यहाँ पर पानी जो है ना, नहीं दूध और पानी, आधा दूध आधा पानी जो है ना वो भी हो रहा है गर्म, है ना, फुल उबलता हुआ ऐड करना है। ये 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ चीनी। शदाब थोड़ी सी ज़्यादा पीते हैं तो ये लेने के लिए थोड़ी सी और डाल देते हैं। और 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ, 1 टीस्पून, सॉरी टेबलस्पून तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1 कप के हिसाब से इतनी ही इसके अंदर जो है ना वो कॉफ़ी ऐड करती हूँ। ठीक है दूध, क्योंकि 1-1 कप करके बनेगा तो पहले मैं शदाब की बना देती हूँ 1 कप के हिसाब से, उसके बाद मैं अपनी बना लूँगी थोड़ा सा और। दैट्स इट। को ना आप लोगों ने काफ़ी टाइटली होल्ड करना होता है क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बीटर है, तो ये एकदम आपका ग्लास थिड़क भी सकता है आपके हाथों से। ठीक है चलिए, ये देखिए इसको ना तकरीबन 1 to 2 मिनट्स के लिए करना है और ये बड़ा अच्छा फ्रॉथ हो जाएगा। सो आई थिंक इट्स डन। हमारी कॉफ़ी जो है ना वो अच्छे से फ्रॉथ हो गई। तो हमारी मज़ेदार सी कॉफ़ी रेडी है। अब हम कॉफ़ी के साथ अपना शो कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये हमारा बीच में ही रह गया था। अभी एक एपिसोड भी नहीं हुआ क्योंकि हम उठ के काम शाम करने लग गए थे। सो गर्ल्स, इट्स द नेक्स्ट डे और आज के दिन की शुरुआत हम करने वाले हैं नमाज से। अच्छा पिछले कुछ टाइम से ना मेरी नमाज की रूटीन बहुत ख़राब हुई है, मतलब मैं पढ़ लेती हूँ लेकिन ऐसे रेगुलर नहीं। लेकिन मैंने सोचा है कि अब से इंशाल्लाह मैं अपने व्लॉग में, जैसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करती थी, शेयर भी किया करूँगी क्योंकि मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं और ख़ुद को भी मुझे तसल्ली होती है कि अगर आपको देख के, आपका सुन के कोई और भी नमाज़ पढ़ा है तो उसके लिए आपको भी सवाब होता है। तो ये काफ़ी टाइम से ना मेरे व्लॉग में ये पार्ट मिसिंग था और वैसे भी मेरी रूटीन जो है ना वो थोड़ी ख़राब हुई थी। अब मैंने ये सोचा कि मैंने अपनी नमाज़ों की रूटीन जो है ना वो इंशाल्लाह फिर से सेट करनी है। और वो जो आप लोग व्लॉग में एक छोटा सा पार्ट होता है ना, क्योंकि जैसे हम एवरीडे रूटीन में, मतलब रूटीन व्लॉग्स होते हैं ना मेरे, तो मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ, तो नमाज हमारी रूटीन का मेजर पार्ट है। तो इंशाल्लाह ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी। और पढ़ लेते हैं नमाज। और जो कुछ लोग कह रहे थे कि आपकी मामा के घर जो रेड जाए नमाज है ना वो हम बहुत मिस करते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास रेड नहीं है, तो जो है वही दिखा देती हूँ। मैंने ना सिर्फ ये वाली लाइट ऑन की है क्योंकि जो मुझे पहले से जानते हैं ना उनको पता होगा कि मुझे जो है ना वो नमाज़ पढ़ने का मज़ा आता है बहुत ही डिम लाइट्स में, तो जल्दी से पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं। नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ ली है तो मुझे ना अचानक से क्वेश्चन याद आया। नमाज़ पढ़ते हुए बड़े क्वेश्चन और उल्टी सीधी बातें याद आती हैं। तो ये कुछ लोग मुझे पूछे थे कि आपने ये नमाज़ चादर कहाँ से ली। मैंने इंस्टाग्राम पेज से ली थी, अब मुझे याद नहीं है, सॉरी। मेरे पुराने व्लॉग्स में मैंने शेयर किया, अगर किसी को पता है तो वो मुझे कमेंट्स में बता दें, मैं पिन कर दूँगी उसका कमेंट। देखें ये कुरान पाक है, ये मेरी खाला ने मुझे शादी पे गिफ्ट किया है और ये दुबई से जो है ना मेरे खालू लेके आए हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर जो है ना इसको आप चार्ज करके सारे कुरान पाक की तिलावत सुन सकते हैं। इसके साथ चार्जर और हैंड्स फ्री वगैरह है। और इसमें जी कुरान पाक, 1 मिनट में निकाल लूँ। अलावा इसके अंदर ये 3 जो है ना वो दुआएँ हैं। ये देखें, एक ये वाली बुक है दुआओं की, एक ये वाली बुक है, एक ये वाली है। और ये बहुत ही अच्छा है। अगर तो आप लोगों को ये मिलता है ना तो ये ज़रूर लें क्योंकि ये सारा पैकेज जो है ना वो एक में ही आ जाता है। और कुरान पाक मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। मैंने ना अब ये वाला कुरान पाक स्टार्ट किया हुआ है तो इसको मैं आपको दिखाती हूँ।
मुझसे इतना सही पढ़ा गया है, तो बस मैंने अभी रूटीन में शामिल करना, चाहे मैं एक पेज पढ़ूँ ना, लेकिन मैंने पढ़ना लाजमी है। तो मैं अभी जो है ना वो पढ़ने लगी हूँ। इंशाल्लाह मैंने इसको जो है ना वो रमज़ान से पहले मेरी कोशिश है कि मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। ये है जनाब हमारा नाश्ता, चाय साथ में पाए और साथ में रोटियाँ। बड़ी भूख लगी है, जल्दी जल्दी से खा लेते हैं। ओके जी, अभी मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।